नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। देखिए आपके लिए अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं हम, और प्रैक्टिस सेट को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो छूट जाए, क्योंकि कुछ बातें हम वॉइस में बता देते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आपसे बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए छूटनी नहीं चाहिए कोई भी चीज़। और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट जाती है और वही चीज़ परीक्षा में आ जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्किप मत कीजिए, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए इसमें पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1916 में, 1931 में, 1925 में या 1942 में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 1916 में क्या हुआ था, जो लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें तिलक और जिन्ना दोनों के बीच में, कांग्रेस लीग और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों के बीच में समझौता हुआ था। यानी दोनों एक हो गई थी। जो 1905 में अलग अलग हुई थी, उन दोनों में एकीकरण हो गया था। ठीक है, तो ये लखनऊ लखनऊ समझौता 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 ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। और आपका 1931 में क्या हुआ था, 23 मार्च को 23 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जो बहुत ही दुखद थी। ठीक है, इस दिन जो आपके भगत सिंह थे, उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह भगत सिंह को फांसी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। और 1925 को क्या हुआ था, काकोरी में, गोरखपुर के पास में एक स्टेशन था, उसके पास में क्या हुआ था, काकोरी में ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें ट्रेन में डकैती डाली गई थी। हमारे जो महान क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन लूटी गई थी, जिसमें उन्हें कुछ पैसे हाथ लगे थे। ठीक है, तो काकोरी, पहले इसे काकोरी लूटकांड बोला जाता था, लेकिन इसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, एक्शन। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो देखिए 1942 में 8 अगस्त के दिन मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किस दिन की गई थी, 8 अगस्त को, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त के दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 1942। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, नई दिल्ली में या कर्नाटक में। तो देखिए जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा में है, और वहाँ से रॉकेट लॉन्च की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। अभी अभी क्या है, जो चंद्र मिशन, जो चंद्रयान 3 भेजा गया है, और उसकी सफल लैंडिंग भी हो चुकी है वहाँ पे, चंद्रमा पर। तो वो कहाँ से भेजे जाते हैं, वह आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, वहाँ से भेजे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश में, जो श्री हरिकोटा नामक जगह है, वहाँ से। और नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में आपका DRDO का मुख्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए नक्शे के माध्यम से देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है। ये पीला वाला जो स्थान है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहीं पर श्रीहरिकोटा, इसी राज्य में, समुद्र के किनारे, इधर समुद्र है। ठीक है,
इधर समुद्र है, तो समुद्र के किनारे श्रीहरिकोटा नामक स्थान। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए डेविस कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या बॉक्सिंग से। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो आपका बैडमिंटन है इसका संबंध किस कप से है, उबेर कप, उबेर कप। ठीक है, अच्छा ये उबेर कप किस वर्ग को दिया जाता है, महिला वर्ग को। ठीक है, महिला वर्ग को। एक और इसमें दिया जाता है, उसका नाम है थॉमस कप, थॉमस कप। ये पुरुष वर्ग को दिया जाता है। ठीक है, पुरुष वर्ग जब जीतता है तो उसको थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। अच्छा अब देखते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। तो फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप, डूरंड, डूरंड कप। ठीक है, और बॉक्सिंग के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, वेल, वेल बारकर। ठीक है, वेल बारकर ट्रॉफी ये दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है आपका लॉन टेनिस। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तड़ाग का सही पर्यायवाची है, तड़ाग का सही पर्यायवाची बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन है सरोज, दूसरा है सरोवर, तीसरा है कृपाण और चौथा है दामिनी। अब देखिए सरोज का सही अर्थ क्या होता है, सरोज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, सरोज जलज यानी जहाँ पर ज लगा होता है पीछे, पानी या तालाब के पीछे जहाँ पर भी ज लगा होगा तो वहाँ पर कमल की पर्यायवाची समझनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी दा लगा हो पानी के पर्यायवाची के पीछे तो बादल समझना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ध लगा हो, धी, ठीक है, धी ये लगा हुआ हो तो वहाँ पर क्या समझना चाहिए, समुद्र समझना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कृपाण। तो कृपाण किसका पर्यायवाची होता है, कृपाण होता है तलवार का, तलवार। ठीक है, तलवार, खड़ंग, खंग। ठीक है, और दामिनी किसका पर्यायवाची होता है, दामिनी होता है आपका बिजली का, बिजली, बिजली, विद्युत, क्षण प्रभाव, विद्युत वल्लरी। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका सही अर्थ क्या है तड़ाक का, सरोवर, सरोवर, सर। ठीक है, सर, सरोवर, पोखर, इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सरोवर। आइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूखा क्षेत्र पाया जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम पाई जाती है, या फिर सूखा क्षेत्र, वर्षा की मात्रा कम होगी तो सूखा क्षेत्र होगा। तो वह कौन सा राज्य है आपको बताना है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है या मेघालय है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए महाराष्ट्र जो है वो सबसे अधिक पठारी भाग है। ठीक है, पठारी, पठारी क्षेत्र से संबंधित है, पठारी मिट्टी है यहाँ पर। यानी ऐसे भाग जो न तो पर्वत हैं और न ही जहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हैं, थोड़ी उठी हुई स्थान को पठार कहते हैं। ठीक है, गुजरात में, गुजरात में दलदली क्षेत्र अधिक पाया जाता है, जैसे कच्छ का रण है, दलदल। ठीक है, और मेघालय में अधिक वर्षा पाई जाती है, वर्षा, जिसे आर्द्रता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिक गीला रहेगा तो आर्द्रता भी रहेगी, अधिक वर्षा होगी तो गीला रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में क्या है, जो मरुस्थल है हमारा, उसकी वजह से यहाँ पर अधिक सूखा क्षेत्र पाया जाता है और वर्षा भी कम होती है। ठीक है, आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखो
यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल, ठीक है, ये भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। और इस जगह पे क्या है, कच्छ कारण, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कच्छ कारण है, यानी दलदली क्षेत्र है, यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, भारतीय जो जंगली गधा है। और जो एशियाटिक शेर पाया जाता है, एशियाई शेर, वो भी यहीं पाया जाता है, ठीक है, गुजरात में, कच्छ के रण में, ठीक है। हमारे जो अन्य ऑप्शंस दिए हुए थे उनके हिसाब से महाराष्ट्र का पठार, देखिए महाराष्ट्र में जो पठारी भाग बताया था वो कौन सी जगह पे है, ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की लोकेशन है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पठार पाए जाते हैं। और हमारा एक और जो ऑप्शन था उसके आधार पर ये देखिए यहाँ पर अधिक वर्षा पाई जाती है, ये मेघालय क्षेत्र है, ठीक है। और जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं उनकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं या हवाओं के साथ में जो बरसात आती है उसे वो पहाड़ियाँ रोक लेती हैं और वहाँ पर बरसात हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। मासिन राम मेघालय का जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पारे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। पारा जो होता है जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, पारे को मरकरी, मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं पीओ, पीआर, पीबी और एचजी, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो देखिए पीओ का मतलब क्या होता है, आपका पीओ का मतलब होता है पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है। और पीआर का मतलब क्या होता है, पीआर का मतलब होता है प्रेसोडिमम, प्रेसोडिमम। और पीवी का मतलब क्या होता है, ये होता है लेड, सीसा, ठीक है, लेड, लेड, ठीक है। हमारा सही उत्तर क्या है, एच जी, मरकरी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव को क्या कहा जाता है। जो पसीने से उत्पन्न जीव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अंडज क्या होते हैं, जो अंडे से पैदा हों, अंडे से जन्म लेने वाले जीव, जन्म लेने वाले, ठीक है। और जो जरायुज होते हैं, जरायुज कैसे जीव होते हैं, ये होते हैं माता के गर्भ से जन्म लेने वाले, ठीक है, गर्भ से जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले। उद्भिज कैसे होते हैं, उद्भिज होते हैं आपके पृथ्वी से, पृथ्वी से जन्म लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वह है स्वेदज, जो पसीने से जन्म लेते हैं वे स्वेदज कहलाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको बताने हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बी.डी. सावरकर या राजा राम मोहन राय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या, किस समाज की स्थापना की थी, इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना, आर्य, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, विवेकानंद,
विवेकानंद ने। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, ने रामकृष्ण मिशन ठीक है की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वीडी सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी अभिनव भारत की। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, अभिनव भारत। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आपका राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय ने कब की थी इन्होंने? 20 अगस्त 1828 में। 1828 में। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? ये शुक्र जो है आपका, ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, और जो आपका मंगल है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की तरह ही इस पे सतही स्थल है। ठीक है, और शुक्र को एक और स्थिति के हिसाब से जाना जाता है, ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक गर्म है। क्योंकि अगर क्रम वाइज देखें सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद में शुक्र, बुध शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी, फिर उसके बाद में मंगल, फिर अन्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार। ठीक है, तो बृहस्पति जो है हमारा, वो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। सबसे बड़ा और भारी, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है बुध। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारसेक का संबंध इनमें से किससे होता है? ये बताना है आपको। तो समय से, दूरी से, गति से या ताप से? तो पारसेक किसकी इकाई है, ये पूछना चाह रहा है ये प्रश्न है। समय की सेकंड मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड। और गति का मात्रक क्या होता है? गति का होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ताप का क्या होता है? केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इस प्रकार से भी नापा जाता है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तो पारसेक दूरी लिखा जाता है, वो है पीसी। ठीक है, दूरी का वैसे मात्रक क्या होता है? वो होता है मीटर। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश वर्ष होता है वो भी इसी का, दूरी का ही मात्रक होता है। कहीं पूछ लिया जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो होता है दूरी का। ठीक है, आइए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? तो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी
आसीन होगा वह सदैव राज्यसभा का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये पदेन सभापति, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, जो स्पीकर होता है ये लोकसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है हमारे? वो है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी जो हैं हमारे उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के वो कौन है? ओम बिरला जी, ओम बिरला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से सही तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कवित्री, अंतर्गत, उपर्युक्त, औद्योगिक। कवित्री, इसे तद्भव के ही रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कवयत्री। ठीक है, तो इसका सही रूप क्या होगा? तत्सम में कवयित्री। ठीक है, इस प्रकार से सही होगा। और अंतर्गत, इसमें हलंत नहीं लगेगा, जो हलंत है अंतर्गत। ठीक है, और औद्योगिक में औद्योगिक, ये सही तत्सम रूप है। ठीक है, ये इधर इधर के क्या है? तद्भव रूप है। केवल हमारा सही उत्तर क्या है? वो उपर्युक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर है उपर्युक्त। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा है, चौड़ाई और लंबाई का पूछा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का पूछा होता तो 3:2 होता। ठीक है, 3:2, लेकिन ये गलत है। इस प्रश्न के आधार पर चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 के अनुपात में, और लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 के अनुपात में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है 2:3। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को, ठीक है, या किसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सियालदास और गोविंद वल्लभ पंत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जयप्रकाश नारायण जो हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोकनायक। ठीक है, और आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य। गोविंद वल्लभ पंत जो थे हमारे, उनको किस नाम से जाना जाता है? हिमपुत्र के नाम से, हिमपुत्र। ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। ठीक है, हिमपुत्र के नाम से गोविंद वल्लभ पंत को जाना जाता है। और देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से सियालदास को जाना जाता है। ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, सियालदास का पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। ये आपको बताना है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए, जो जल में घुलनशील होती हैं वे विटामिन जल में घुल जाती हैं, और जो वसा में घुलनशील होती हैं वे वसा में घुल जाती हैं। ठीक है, तो हमारी ए, डी, ई
और एक विटामिन होती है के, ठीक है, के विटामिन। तो ये वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है, वसा में। बची हुई हमारी विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी ये आपकी जल में घुलनशील होती हैं, जल में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका विटामिन सी, ठीक है, सही उत्तर है विटामिन सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है। अपभ्रंश, अंधेरा, द्वारका, द्वारिका या लघुत्तर। देखिए इनमें थोड़ी थोड़ी अशुद्धि दी हुई है, जिसके आधार पर वर्तनी में कठिनाई होती है और एक प्रश्न कम से कम पूछा जाता है। जिनमें हिंदी से प्रश्न आ जाता है उनमें एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है वर्तनी से। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश, इसको कैसे लिखा जाता है? अपभ्रंश, भ्रंश, ये वाला सा होता है, ठीक है, ये वाला। अंधेरा कैसे लिखा जाता है? इसमें अंधेरा चंद्र बिंदु लगा होता है, अंधेरा, ठीक है। द्वारिका ना होके द्वारका होता है, द्वारका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है लघु उत्तर, ठीक है, लघु उत्तर। आइए हमारा आज का प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ये आपको बताना है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हो गया। ये आपको कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, आपके पास वीडियो के माध्यम से ये पहुंच रहे हैं। और आपके लिए अगर कमेंट करोगे तो ये पूरे के पूरे PDF भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, ठीक है, लिंक दे दी जाएगी अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। और पूरी पूरी वीडियो देखिए, तो पढ़ते रहिए हमारे इन वीडियोज़ के माध्यम से और हमारा सहयोग कीजिए। इन वीडियोज़ को पूरी देखिए। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और किसी का भला करने का मन हो, अपने मित्र का, किसी साथी का या किसी रिश्तेदार का, तो उसके पास में शेयर कीजिए। और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि ये क्लासेज आपके पास में प्रतिदिन आती रहें और आप इस क्लास में नए आए हो, तो हमारे जो प्रतिदिन आने वाली वीडियोज़ हैं उनको देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके पास में प्रतिदिन नोटिफिकेशन जाता रहे और आप वीडियोस देखते रहें, जिसका लाभ उठाते रहें। तो हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।